स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। तो अब आपको मैं बता सकता हूँ, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अपन ने पिछले लेक्चर में जॉइंट पढ़े थे, उसके पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़े थे हड्डियां यानी बोन्स। उनसे रिलेटेड मैं आपको आज पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप सब शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, उससे हमें हौसला मिलता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अब अपन बात करते हैं, अब अपन आगे चलते हैं हड्डियों के ट्यूशन के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी बोन्स, कितनी हड्डियां होती है? तो वो कितनी होती है? 206 होती है। अब 206 आपको याद होगी ना, एक्सियल पार्ट में 80 और उसमें एंडोस्केलेटन में 106। ठीक है, लोअर लिम्ब में अपर लिम्ब में 64 होती है, लोअर लिम्ब में 62 होती है, स्कल में 22 होती है, फेशियल में 14 होती है, अपने क्रेनियल पार्ट में 8 होती है, ईयर ओसिकल में 6 होती है। ठीक है, अब यहाँ की हाइलिन में बताई थी मैंने आपको। हाइलिन क्या होता है? कार्टिलेज का पार्ट होता है जो अपनी जो बोन से बोन अटैचमेंट होती है ना, वहां होता है। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब सारे एग्जाम में आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब जो बच्चा होता है पैदा होने के बाद उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये अपन लिख सकते हैं भ्रूण में, मानव भ्रूण में कुल कितनी हड्डियां होती है? कितनी होती है? मैंने बताया था आपको 270 होती है। ठीक है, अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उस टाइम उसमें कितनी हड्डियां होती है? जब मानव भ्रूण, जब बच्चा होता है वो मानव मतलब गर्भाशय में होता है, जब भ्रूण गर्भाशय में होता है, मतलब जब उसका लगभग डेवलपमेंट हो रखा होता है उस टाइम की बात होती है। तो उसमें जो कितनी हड्डियां होती है, गर्भाशय में होता है तो उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? उसमें हड्डियां होती है 300 प्लस, 300 प्लस होती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 300, जब वो भ्रूण अंदर होता है तब उसमें 300 होती है, जब वो बाहर आ जाता है उस टाइम 270 होती है, उसके बाद 206 हो जाती है। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि अपनी कोकी सैक्रम होती है ना, वो फ्यूज हो 5 हड्डियां होती है, फ्यूज होकर एक हड्डी बनाती है। ठीक है, तो वैसे ये जो हड्डियां होती है ना वो बाद में आपस में जुड़ जाती है। ठीक, जैसे कि अपन बच्चे में कभी कभी होता है ना, छोटा बच्चा होता है उसके यहाँ पे छेद होता है, वैसे हड्डियां ना वो बाद में डेवलप होकर पूरी कंप्लीट होती है। अपन अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी मतलब आप शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था मिस, आप किसी को याद करते हो, मिस करते हो, तो उसमें सबसे जो लास्ट था यानी स्टेपिच, वो होती है सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिच। ये लो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन। ये जो स्टेपिच होती है अपने कान में पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे छोटी होगी। अब अपन बात करें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। कौन सी होती है? थाई बोन यानी फीमर। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो भी आप बोलोगे फीमर होती है, फीमर। ठीक है। अब अपने शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एसएससी, रेलवे एग्जाम, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम, जनरल साइंस, जीके, सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1999 में पूछा जा चुका है, 2001 में पूछा जा चुका है, 2008 में पूछा जा चुका है, और अभी 3 साल पहले 2020 से 2017 में पूछा जा चुका है। तो अपने शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? कितनी होती है? देखो कितनी होती है, 656 होती है। 656 हड्डियां होती है, सॉरी 656 मांसपेशियां होती है। अब आप सोच लो, अपने 206 हड्डियां हैं, 656 है मांसपेशियां, तो सोचो अपना जो शरीर है वो कितनी जटिलतम हड्डियों से बना है, किस तरह किस कौन सी हड्डी जुड़ी होती है। तो आप सोच सकते हो कि डॉक्टर को कोई भी ऑप्शन देता है कितना मुश्किल होगा। अब अपन बात करते हैं 8 नंबर के ऑप्शन की। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टीबिया कहां पाई जाती है? टीबिया लोअर लिम्ब में होती है टीबिया। ठीक है, तो अपन बात अब देखो टीबिया कहां पाई जाती है? टीबिया कहां पाई जाती है? अब आप टीबिया याद करो कहां थी। टीबिया होती है अपने पैर में। टीबिया, फिबुला, पटेला, फीमर। फीमर के नीचे अपनी जो टखनी होती है उसको बोलते हैं अपन पटेला। उसके नीचे जो होती है थंब के जो पास वाली होती है वो फिबुला होती है। जो उंगलियों से जो कनेक्ट होती है ना वो टीबिया होती है। ठीक है, तो ये कहां पाई जाती है? इसमें ऑप्शन क्या थे? इसमें ऑप्शन थे भुजा, दूसरा था जबड़ा, तीसरा था टांग, और चौथा था उपयुक्त सभी। तो आप सोचो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सीधा आंसर क्या लगना था? टीबिया टांग में पाई जाती है, सीधा बात है। ये भी पूछ ले लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में, तो लोअर लिम्ब में होती है। ठीक है, कहां होती है? अपने टांग में होती है, यानी लेग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, थाई बोन क्या होती है? थाई बोन, थाई बोन किसे कहते हैं? थाई बोन भी मैंने बताया था आपको। थाई बोन क्या होती है? जो फीमर होती है, अपनी थाई सबसे मजबूत होती है, यानी फीमर। अब अपन बात करते हैं आगे। ये 9 क्वेश्चन हो गए। अपन बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये किससे रिलेटेड होता है? अब मैं बात बताऊंगा आपको हाथों के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा हाथ से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं देखो आपको पूछा जा सकता है कि बॉल एंड सॉकेट
जॉइंट, यानी कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? शोल्डर में। क्यों? फ्रीली मूवेबल होता है। जो बॉल एंड सॉकेट होता है ना, ये प्योरली फ्रीली मूवमेंट करता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? शोल्डर में। ठीक, आगे बात करते हैं 11 नंबर के वन की। अपने कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉल्यूमन में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक, ये सारी बातें मानव शरीर की होती है। आपको किसी अदर कैटेगरी मतलब एमबीबीएस सबकी मत समझना, ओनली फॉर मानव शरीर की बात कर रहा हूं मैं। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉल्यूमन, कितनी हड्डियां होती है उसमें? कितनी हड्डियां होती है उसमें? होती है 26। अब वो भी बता देता हूं कौन कौन सी होती है। C12, C7, T12, T12, L12, L5, सेक्रम एक होती है, कॉकिक्स भी एक होती है। ठीक है, गिन लो अब। 7, 12, 5, 7, 19, 19, 5, 24, 25 और 26। अब इससे रिलेटेड एक भी नोट पूछा जाता है आपसे। अब अपना अगला बात करते हैं जो है नंबर 13। नवजात शिशु यानी भ्रूण, जब बच्चा बाहर आ जाता है माता की गर्भाशय से, तो अपन बात करते हैं नवजात शिशु में कुल नवजात शिशु के वर्टिब्रल कॉल्यूमन में कितनी हड्डी होती है? तो गिन लीजिए। 5 भी हो जाती है, 26 के बाद 5 31 और 26 के बाद 5 31 और 34 3 34 होगी टोटल। तो कितनी हो गई? 34 होगी। जिसमें कॉकिक्स होती है वो 3 होती है, कॉकिक्स 3 जो कि 1 बना देती है, और सेक्रम जो होती है 5 जो कि 1 बना देती है, तो कितनी हो गई? 34 हो गई। अब अपन बात करते हैं आगे 14 नंबर जोखन की। अब मैं बात करने वाला, अब मैं बता रहा हूँ आपको मस्तिष्क का एक जो कि बहुत बार पूछा जाता है। अब आप बैठे ऐसे हो, मस्तिष्क आपका दिमाग में कोई जाती है। अगर आप बैठे हो, शेयर बैठे हो, आपके मन में गाना आ गया, आपने गा लिया, फिर एक ख्याल ही में भी तेरा ख्याल है। अगर आप अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हो, तो मम्मी पापा के बारे में सोचते हो, फिर आप ही सोचते हो अपना करियर बना लेंगे, तो मम्मी पापा को खुश रख सकते हैं। तो अब आप इतनी बातें सोचते हो, तो आपके मस्तिष्क का वजन तो भी तो होता है कुछ। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो है नंबर 13 कि मानव मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है? 1.36 kg। 1.36 kg होता है। अब अपन बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। ओडोंटोलॉजी क्या होता है? इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं अपन? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो डेंटिस्ट, ओडोंटो किससे उठाया गया? ओडोंटोलॉजी डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट होता है उससे। तो अपन इसमें किसकी बात करते हैं? दांतों के बारे में बात करते हैं। तो ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
इसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हो? दांतों का, यानी टीथ। तो अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में क्या बता रहा हूँ आपको? पैलेंजेस के बारे में बताऊंगा कि अपन से ये पूछा जाता है कि अपने शरीर में अंगुलास्थिया पैलेंजेस की संख्या कितनी होती है। ये भी पूछ ले पैरों की कितनी होती है, पैरों और हाथों में सेम होती है। मेटाटार्सल में कितनी होती है? मेटाटार्सल में 5 होती है, मेटाकार्पल में 5 होती है। आपको ध्यान रखना है कि टार्सल और ये कार्पस इनमें चेंज होता है। जो टार्सल होती है ना वो 7 होती है, मतलब वो नीचे का पार्ट है तो मतलब समझ लो एक कम है, और ऊपर का पार्ट है मतलब एक ज्यादा है। ठीक है, तो 7 उसमें हो गए, 8 अपने यहाँ होती है हाथ में। तो अपने हाथ में अंगुलास्थियों यानी पैलेंजेस की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 14 होती है। इससे याद रखना है कि ये फेशियल में भी 14 होती है, फेशियल। ठीक है, अब अपना आगे बात करते हैं। अपने से पूछा जाता है अपने कपाल में कितनी हड्डियां होती है? कपाल, स्कल। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आपको स्कल में कितनी हड्डी होती है? 22 हड्डियां होती है। तो अपन लिखते हैं बाकी क्वेश्चन अपना 16 नंबर क्वेश्चन। मानव के कपाल में कितनी हड्डियां होती है? कपाल मतलब स्कल, कितनी हड्डी होती है इसमें? 22। इसमें से 2 पार्ट हो गए, क्रेनियल और फेशियल। फेशियल में होती है 14 और क्रेनियल में होती है 8। ठीक है, इनमें भी शादीशुदा है, कुछ सिंगल है, इसमें भी कुछ शादीशुदा है, सिंगल है, मतलब कुछ पेड में कुछ अनपेड है। जैसे कि फेशियल में अनपेड कौन है? बेचारे नीचे वाला जबड़ा, ऊपर वाला जो की शादीशुदा है इसको चिढ़ाता रहता है, इसीलिए इसको ऊपर रखा है कि तू भाई तूने शादी कर ली, तू ऊपर रह, मस्त रहे। ये बेचारा नीचे ठीक है, सिंगल है, मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है, इसलिए ज्यादा मजबूत है। इसकी वाइफ वैसे ही ऊपर वाले जबड़ा वैसे कमजोर होता है, इसकी तुलना में ऊपर वाला ज्यादा मजबूत नहीं होता है, क्योंकि इसकी वाइफ इसको ऑलरेडी परेशान कर रखी है, वैसे परेशान। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो पेड़ है वैसे, इसलिए ये ऊपर है, ये नीचे। ठीक है, ये पेड़ में अनपेड बता रहा था मैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की पाइवट ज्वाइंट कहाँ होता है? पाइवट ज्वाइंट कहाँ होता है? पाइवट ज्वाइंट मैंने बताया था कि नो मूवमेंट कहाँ होता है? एटलस और एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने बिहेवियर की। आपका बिहेवियर कैसा है? आपको बोलता है कोई अपना बिहेवियर, आपका बिहेवियर बहुत खराब है। अरे भाई क्यों बिहेवियर खराब है? कौन से लोग के कारण खराब है? ये अपने फ्रंटल लोब के कारण खराब होता है। ये मतलब अपने फ्रंटल लोब के कारण अच्छा होता है। अपना जो बिहेवियर मूवमेंट जो भी होता है वो फ्रंटल लोब करता है। तो आपका व्यवहार यानी बिहेवियर मस्तिष्क के कौन से भाग या पार्ट द्वारा प्रदर्शित
या अपीयर या शो कौन से भाग द्वारा प्रदर्शित होता है? तो कौन सा भाग हो गया? फ्रंटल लोब। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे एक संधिशोथ यानी अर्थराइटिस की। वो किस कारण होता है या कहाँ होता है? तो इसमें आपको बस इतना अर्थराइटिस से याद रखो कि जोड़ में जो दर्द या जो बीमारी होती है वो अर्थराइटिस होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अर्थराइटिस या अपतानिका। अर्थराइटिस क्या होता है? क्या होता है ये? अर्थराइटिस जब अपने संधिशोथ यानी घुटनों में जो दर्द होता है उसको अपन बोलते हैं अर्थराइटिस। जोड़ों में दर्द, इतना ही क्यों होता है? अर्थराइटिस मतलब अर्थ मतलब होता है जोड़ और राइटिस मतलब बीमारी। ठीक है, तो घुटनों या जोड़ों में जो दर्द होता है या जोड़ों की जो बीमारी होती है यानी संधिशोथ, ठीक है। अर्थराइटिस से याद है ना, अर्थराइटिस का मतलब ये होता है संधिशोथ, तो मतलब जोड़ों में दर्द। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 आपको आपके मूवमेंट के बारे में, अपनी बॉडी मूवमेंट किस कारण करती है, कौन सा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है, कौन से भाग द्वारा होती है, वो होता है अपना फ्रंटल। अभी मैंने उस क्वेश्चन में बताया था आपको फ्रंटल के बारे में। ठीक है, तो मूवमेंट या गति मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा प्रदर्शित होती है? तो कौन सा हो गया वो? फ्रंटल यानी अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बूढ़े आदमियों के, बूढ़े औरतों के बारे में बात करते हैं अपन। ये जब इंसान, कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर में हड्डियों में दर्द होने लगता है। किस चीज की कमी के कारण होता है वो? तो वृद्धावस्था में शरीर में कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आ जाती है। किस चीज के कारण होता है? वो होता है कैल्शियम के कारण। कैल्शियम के कारण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, इसी से रिलेटेड। अपनी जो दांत और हड्डियां होती है वो कौन से तत्व के द्वारा मिलकर बनी होती है? तो उसमें दो तत्व होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो अपने शरीर की दांत और हड्डियां में कौन से तत्व होते हैं या कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है? तो वो कौन कौन से होते हैं? वो दो होते हैं। पहला होता है कैल्शियम एंड सेकंड होता है फास्फोरस। ठीक, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 की। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है आपका माइंड से रिलेटेड। पैराइटल लोब कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑक्सीपिटल
कहाँ होती है? मैंडिबल, मैग्जिला। ठीक, अब मैं बात करता हूँ सीधा है क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि बिना किसी उत्तर या ऑर्गन के संपर्क में आए बिना बाहर से सीधा ऑक्सीजन अपने बॉडी का कौन सा पार्ट लेता है? वो होती है कोर्निया। तो मतलब सीधे वातावरण से संपर्क में शरीर का कौन सा अंग ऑक्सीजन लेता है? मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट टू नेचर, कौन सा पार्ट हो गया? हो गया अपना कॉर्निया। कॉर्निया होती है ना, इसके ऊपर होती है डेथ सेल, मतलब जो कि मर चुकी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपने चेहरे में मतलब फेशियल में कितनी बोन्स होती है? तो अपने चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? ओनली फॉर फेशियल की बात हो रही है, यानी फेशियल में कितनी हड्डियां होती है? 14। कितनी होती है? 14। अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की। अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर मतलब जो नीट होता है उसमें पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये है कि जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने के कारण कौन सा रोग होता है? जोड़ों में या जॉइंट्स में, जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल को अपन कण कह सकते हैं, मतलब यूरिक अम्ल के कण जमा होने के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है गाउट रोग होता है, गाउट रोग। गाउट डिजीज या गाउट रोग। ठीक, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी संबंध विकार से कि उम्र संबंधित विकार कौन सा है? उम्र संबंधित विकार, उम्र संबंधित विकार कौन सा है? तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी अस्थि सुशीलता। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? अपतानिका, टिटेनी क्या होती है? कि जब शरीर में कैल्शियम की कमी से पेशियों में यानी मसल्स में तीव्र ऐंठन होने लगती है, क्या होती है? टिटेनी यानी अपतानिका क्या होता है? किस कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण पेशियों में तीव्र ऐंठन होने के कारण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है। ये होता है
जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर। क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं इसको, पेशीय दुष्पोषण कहते हैं इसको, पेशीय दुष्पोषण। ये जो भी बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्वेश्चन क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी आपको पूछ सकते हैं कि मतलब ह्यूमन स्केलेटन में जेनेटिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज कौन सी है। तो ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो कौन सी है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, तो वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। रिलेटेड टू मस्कुलर डिस्ट्रोफी रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब आनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 29। बोन टू कार्टिलेज, मतलब अस्थि से मांसपेशियों का जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है। बोन टू कार्टिलेज अटैचमेंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लिगामेंट। बोन टू कार्टिलेज अटैचमेंट लिगामेंट होता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कि हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है। हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ होती है, यहाँ अपने साउंड बॉक्स के पास में होती है। साउंड बॉक्स यानी ध्वनि पेटिका। ध्वनि पेटिका। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनमें से लगभग 10 क्वेश्चन तो आराम से ही आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका अपना प्रदीप कुमार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।